भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आप ये सोचिए, गलत फहमी में मत रहिए। अब वो भारत, ये भारत वो भारत नहीं है। ध्यान रखना, 21वीं सदी का ये भारत है। और मैं आपसे पूरी दुनिया की याद दिलाना चाहता हूं कि यूरोप में 10% युवा है। ध्यान रखना, 10% युवा है यूरोप में। अमेरिका में 12% युवा है। चीन में 37% युवा है और मेरे हिंदुस्तान में 62% युवा है। ये दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं, ये दुनिया की सोच बदल सकते। ओबामा ने कहा था ना अमेरिका वालों को कि सावधान, ये हिंदुस्तानी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें संभल करके रहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, परमाणु विस्फोट हुआ, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। हम भारत को मुद्रा नहीं देंगे, हम भारत को वीजा नहीं देंगे, हम भारत को उपकरण नहीं देंगे, मत दो। अटल जी ने कहा हम तो अटल रहेंगे, चाहे तुम्हें देना हो तो दो और नहीं देना तो मत दीजिए। पाबंदी लगा दी 3 चीजों पर कि हम अब तुम्हें पैसा नहीं देंगे, उपकरण नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। अटल ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है मत दो। ज्यादा देर नहीं लग सका पाबंदी। जब खाड़ी युद्ध हुआ तो इस अमेरिका को वीजा भी देना पड़ा, उपकरण भी देना पड़े, पैसा भी देना पड़ा। 80,000 सैनिक मेरे हिंदुस्तान से वहां बुलाए जाते हैं। यदि 80,000 सैनिक नहीं जाते तो एक बात ध्यान रखिए, अमेरिका को जलियान बनाना तो आता है, चलाना तो मेरे हिंदुस्तान के सैनिकों को आता है। ध्यान रखिए, भारत से बुलाए गए थे 80,000 सैनिक, द्वार खोलना पड़े अमेरिका को। ध्यान रखिए, मान्यवर अमेरिका दादा है, दादा बन रहा है पूरे देश में, दुनिया का। चाइना बाप बन रहा है, बन जाओ। मेरा हिंदुस्तान ना दादा है ना बाबा है, मेरा हिंदुस्तान तो भारत माता है। ध्यान रखिए, एक बात, जापान जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जापान के कुछ सैनिक और हिंदुस्तान के सैनिक उस विश्व युद्ध में सीमा पर खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। ध्यान रखना, बड़ी मार्मिक घटना है। जापान के सैनिक को प्यास लगी, भारत के सैनिक को घायल किया उसने, लेकिन जापान के सैनिक को प्यास लगी। पानी पानी करके तड़पने लगा वो युद्ध के क्षेत्र में। और जब पानी पानी को तरसा तो एक भारतीय सैनिक के पास एक बोतल में पानी था। उसने कहा इसने हथियार डाल दिए हैं, भारत की संस्कृति है, अब इंसानियत का काम लेना चाहिए। और उसे बुलाया कि आओ मेरी बोतल का पानी पी लो। जैसे ही वह पानी पीने आया, बोतल से जैसे ही पानी दिया भारत के सैनिक ने और जापान के सैनिक ने कटार निकाली और भारतीय सैनिक के सीने में कटार घोंप दी। दोनों घायल थे, फौज की अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों घायल पड़े हैं, इधर जापान का सैनिक पड़ा है, इधर हिंदुस्तान का सैनिक पड़ा है। इलाज हुआ 8 दिन तक। इलाज होने के बाद जापान का सैनिक लेटा है, उधर भारत का लेटा है, शर्मिंदा हुआ। भारत के सैनिक के हाथ में दूध का गिलास था, वह उठा अपने पलंग से और जापान के सैनिक से कहा दूध पी ले। उसने कहा दूध पी ले, मैंने तो तुझे छुरा मारा है और तू कह रहा दूध पी ले। उसने कहा मुझे माफ कर मेरे भाई, उस दिन तो मैं तुझे अच्छे से पानी ना पिला पाया, लेकिन आज इस अस्पताल में दूध पी ले मेरे हाथ से, मैं तुझे दूध पिला रहा हूं। जैसे ही देखा जापान के सैनिक की आंख भर आई, उसने दूध पिया और पहली बार उसने कहा इस दुनिया
से कि मुझे आज समझ में आया है, आज पहली बार मैं समझा हूं कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्योंकि भारत वो माता है जो अपने ही संतान को नहीं बल्कि दुश्मन की संतान को भी दूध पिलाना जानती है। इसलिए से भारत, ध्यान रखना, और किसी को माता नहीं कहा। कभी सुना तुमने अमेरिका माता? जमता है क्या? कहीं चाइना माता, पाकिस्तान माता, माता के नाम पे कलंक हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, विचार के नहीं। कभी जापान माता, किसी देश को माता लगाओ फिट ही नहीं होता है। अमेरिका दादा, चाइना बाप, लेकिन भारत माता, इसलिए उनको फिट नहीं। इनके संस्कार को तो छोड़ो, इनके नाम में नहीं जुड़ता है। कभी बोल के देखना, जय चाइना माता, फिट ही नहीं होता है कहीं से कहीं तक। जय अमेरिका माता, जय रूस माता, कहीं से फिट नहीं होता है मेरे भाई। और एक जुबान में निकल जाता है भारत माता कह करके दुनिया बुलाए। माता शब्द तो केवल भारत के साथ फिट हुआ करता है, क्योंकि इनके पास तो माता के संस्कार भी नहीं हुआ करते हैं। माँ के असली संस्कार यदि कहीं है तो केवल हिंदुस्तान के पास हुआ करते हैं। उस संपादक ने तीसरा प्रश्न पूछा कि आपके देश की सभ्यता और संस्कृति है या नहीं है? उनका है। तो बोले जब आपके देश में सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा है तो जरा ये बताओ कि जापान, लंदन से बने कपड़ों के लिए तुम्हारे देश के युवा युवती क्यों तड़पते हैं उन्हें पहनने के लिए? आपको तो हिंदुस्तानी वस्त्र पहनना चाहिए, आपको तो भारत के वस्त्र पहनना चाहिए, मर्यादा के वस्त्र पहनना चाहिए। ये तीन प्रश्न हैं, देश का नाम, देश की भाषा और देश की संस्कृति। आज 70 साल से इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। ध्यान रखिए, क्यों हम विदेशी वस्त्रों की तरफ भागते हैं? विचार करिए आपसे निवेदन है। इंदिरा नूई कोका कोला और पेप्सी की मालिक है। वो जब अमेरिका गई इंटरव्यू देने के लिए, उन्हें बुलाया गया, तो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उनसे पूछा गया, इस साड़ी पहनकर आप आई हैं, क्या ये इसमें आप यहां पे सर्विस करेंगी? उसने कहा अमेरिका से, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है आपको? बोले साड़ी में, इस ड्रेस में, ये ड्रेस कोड है आपका? उन्होंने कहा ये ड्रेस कोड नहीं है, ये मेरी भारत की शान है, आन है और बान है। ध्यान रखिए। उसने कहा कि आप ये पहन के सर्विस करेंगी? बोले अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था मेरे देश में कपड़े देखकर नौकरी नहीं मिलती, मेरे देश में काबिलियत देख करके नौकरी मिला करती है। आप मेरी काबिलियत देखिए, कपड़े क्या देखा करते हो? विचार करिए। आज भी उनका ऑफिस अमेरिका में है और आज भी उस इंदिरा नूई ने एक संकल्प कर रखा है कि मेरे ऑफिस में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल आपको बाहर उतारना पड़ेंगे, अंदर उतारने की इजाजत नहीं मिलेगी। आज भी साड़ी पहना करती है, साड़ी एक मर्यादा हुआ करती है। ध्यान मानिए। स्वामी विवेकानंद विदेश गए, लोगों ने कहा ए जेंटलमैन, ये क्या पहने हो भगवा? ये कोई ड्रेस है तुम्हारी? ये तुम्हारा स्टेटस है? ये अमेरिका है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे आज समझ में आया कि अमेरिका का स्टैंडर्ड, अमेरिका का स्टेटस दो कौड़ी का दर्जी बनाता है। हमारे यहाँ तो चारित्र स्टेटस बनाता है, हमारे यहाँ तो व्यवहार और आचरण से जीवन का स्टैंडर्ड बनता है, दो कौड़ी का दर्जी बनाएगा। ध्यान रखिए। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे, बहुत बड़े संत हुए हिंदू परंपरा में। जैसे ही वह पहुंचे अमेरिका तो किसी ने उन पे व्यंग्य किया कि भारत कितना पिछड़ा है, भारत कितना पिछड़ा है। आज भी भारत की महिलाएं आदमी के पीछे पीछे चला करते हैं। शादी होती है तो दूल्हा आगे दुल्हन पीछे होती, बस उसी समय, बाकी तो फिर तुम ही पीछे पड़े रहते। विचार करिए। बोले हमारे भारत, हमारे अमेरिका में देखो
कितनी स्वतंत्रता है। यहां पति पत्नी आगे पीछे नहीं चलते गाय बैल की तरह। हमारे यहाँ तो हाथों में हाथ डाल करके चला करते हैं, हमारे यहाँ तो हाथ पकड़ के चला करते हैं। और तुम्हारा भारत इतना पिछड़ा है कि पत्नी अभी भी जानवर की तरह पीछे पीछे चलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम क्या जानो मेरे भारत की कीमत, तुम क्या जानो मेरे भारत के सिद्धांत। हमारे यहाँ जिस स्त्री से शादी हो जाती है 7 जन्मों की कसमें खा ली जाती हैं कि 7 जन्म हम पति पत्नी रहेंगे, हम 7 जन्म के रिश्ते बनाते हैं। और तुम्हारे यहाँ तो ये हालात है, सुबह का पापा कोई और शाम का पापा कोई। आए दिन जूते चप्पलों की तरह जहां पति बदले जाते हैं, हम तुम्हारे यहाँ तो जूते चप्पल जैसे बदल लेते। बच्चे को नहीं मालूम, अमेरिका में पूछ लो बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो कहता है 2 मिनट रुको जरा गूगल में सर्च करके बताता हूं। ध्यान रखिए, ये अमेरिका के हाल है, विदेशों के। पता ही नहीं है उनको कौन बाप कौन माँ। बोले तुम्हारे यहाँ की नारी को ये डर रहता है कि मुझे छोड़ के वहां नहीं चला जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलती है। और मेरे देश की नारी को विश्वास हुआ करता है कि 1 जन्म नहीं 7 जन्म भी ये कहीं और नहीं, इसलिए वो पीछे पीछे चला करती है। ध्यान रखिए, ये भारत हिंदुस्तान की गाथाएं हैं मेरे भाई। लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान गए, क्या जज्बे रहे इन लोगों के। आप जानते हैं उनकी हाइट बहुत नीची थी, छोटे से थे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के वास हिंदुस्तान को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान रखना, जो जब प्रधानमंत्री रहे देश के, और जब देश से विदा होते हैं तो कर्जदार होकर के दुनिया से जाते हैं। मान्यवर, अमेरिका और भारत में इतना ही अंतर है कि अमेरिका में बुजुर्ग पेंशन लेते हैं, युवा राज करते हैं, और भारत में बुजुर्ग नेता बनते हैं, युवा टेंशन लेते हैं। ध्यान रखें, और कुछ नहीं हुआ करता है। लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान गए तो एक पत्रकार ने पूछा, उस समय भुट्टो वहां के प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे। बेनजीर भुट्टो नहीं, इनके बाप जुल्फिकार भुट्टो हैं, वो वहां के प्रधानमंत्री थे। तो लोगों ने कहा कि शास्त्री जी आपकी हाइट कम है और उनकी हाइट ज्यादा है, जब आप मिलोगे तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। क्योंकि वो पत्रकार भी क्या क्या पूछ बैठे, कोई भरोसा है क्या। बोले वहां भारत की निगाह, भारत तो नीचा हो जाएगा, वो ऊंचे हैं, आपको ऐसा देखना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री कहता है, पत्रकार महोदय बिल्कुल सच कहा है, वो उनकी हाइट ज्यादा है, मेरी हाइट कम है, लेकिन मैं जब भी देखूंगा नजरें उठा के देखूंगा, वो जब भी देखेगा नजरें झुका के देखेगा। ये भारत की शान है। भारत जब भी देखेगा नजर उठा के बात करेगा, और पाकिस्तान जब भी देखेगा नजरें झुका के बात। क्या जज्बे रहे इन लोगों के, कैसा इनके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के प्रति जज्बात भरे रहे इनके अंदर। मान्यवर, सोचना है आपको, निवेदन है आपसे। मैं बीमार हूं, अब तो बंद कराओ भाई। और बोलूं? हाँ बोलो, क्या बात है। तो आज ही लेके जाओगे तुम बंदूक पाकिस्तान पे? विचार मान्यवर, भारतीय संस्कृति का दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। अमेरिका ने कहा कि भारत कहां पहुंचा, हम कहा भारत कहां पहुंचा, जहां तुम नहीं पहुंचे वहां भारत पहुंचा। बोले क्या मतलब, हम मंगल पे पहुंच गए,
हम चांद पे पहुंच गए, भारत कहां पहुंचा? भारत तो बड़ा पिछड़ा हुआ देश है। मैंने कहा तुम मंगल में चले जाओ, रूस मंगल में चला जाए, अमेरिका चांद पे चला जाए, लेकिन मेरा भारत जहां पहुंचा है वहां दुनिया के कोई देश नहीं पहुंच सकते हैं। तुमने चांद तारों की यात्रा की है और मेरा भारत तो वो है जो मोक्ष की यात्रा करता है, वैकुंठ की यात्रा करता है, जिसके सामने चांद तारे बहुत नीचे हो जाते।